नमस्कार सर, मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ और मैं एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। सर मैं कौन सी मशीन खरीदूँ, क्या करूँ, कितने पैसे लगेंगे? ये बहुत आम जनमानस में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है जो मेरे कमेंट्स में बहुत आता है। तो आज मैं इसी की बात करूँगा। एकदम कम पैसे में, एकदम एकदम कम पैसे में आप कैसे ब्रांड बना सकते हो, कौन सा ब्रांड बनाना चाहिए, किस चीज़ का ब्रांड बनाना चाहिए और कैसे आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। इस सारी बातों को इस वीडियो में करने वाला हूँ डिटेल में। एक एक बात समझ में आएगी और लास्ट में जब आप इस वीडियो में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार, सिर्फ मशीन खरीद लेने से, सिर्फ बड़े कारखाने लगाने से, सिर्फ बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद लेने से या कुछ मशीन की प्रोडक्ट खरीद के हम कोई काम इतना इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बिना मशीन के, बिना कोई कारखाने के, बिना किसी गोडाउन के, बिना किसी रॉ मटेरियल के भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखिए क्या होता है कि जब कोई हम मटेरियल बनाने की बात करते हैं, मैं समझाऊंगा, एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ समझाऊंगा, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत पैसे चले जाएंगे। जब हम किसी भी, जैसे मान लो हम डिटर्जेंट की बात करते हैं या हम मसाले की बात करते हैं या हम दाल मोठ फैक्ट्री की बात करते हैं या इस तरीके के कोई भी काम जब हम करते हैं तो होता ये है कि जब हम उसे करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी अड़चन ये आ जाती है कि सर अब हमें पैकिंग मटेरियल, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पॉलीथीन्स और उसको पैक करने का पैकिंग मटेरियल जो लाखों में चला जाता है। भाई सिलेंडर की कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, कस्टमर कहता है 40,000 किलो 50 किलो लोगे तभी हम आपका माल पैक करेंगे। फिर एक तरीके की नहीं, दो तरीके की, तीन तरीके की, हम जब पॉली पैक की बात करते हैं फिर उसकी पैकिंग के लिए मशीन चाहिए। ऐसे करके मुश्किल से 3-4 लाख रुपए तो सिर्फ इस बात पे खर्चा हो जाते हैं कि सर अगर हमें कोई भी, हमें मसाला भरना हो, चाहे हमें उसमें डिटर्जेंट भरना हो या उसकी प्रिपरेशन में, फिर रॉ मटेरियल अलग हो गया, फिर हम उससे जाके डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, फिर दुकानदार को देते हैं, फिर हमारी उधारी फंसती है, 10 लाख रुपए फंस जाता है, उसके बाद हमारा बिजनेस चालू होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है आपके विवेक की, आपकी बुद्धि की। और अगर आप उस बुद्धि के साथ काम करोगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ोगे, ज़रूर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार ब्रांड बनाना है, लेकिन इन अड़चनों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए, जब भी आपको ब्रांड बनाना है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और एग्जांपल के साथ समझाना ज़्यादा उचित रहेगा। तो एक ये भी ब्रांड है, ठीक है, ये पैकिंग बहुत अच्छी लग रही है, मैं पास से थोड़ा सा दिखा दूँ, है ना। इसमें क्या है कि अब पहले आप समझिए, सत्तू, सत्तू जीरा, ठीक है, इसकी सेल प्राइस देख लीजिए 30 रुपये। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समझा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस 30 रुपये और इसमें ग्राम है सिर्फ 100 ग्राम। यानी अगर हम गुणा करें तो 30 के हिसाब से 100 ग्राम यानी कि 10 गुना करो, 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो क्या है? सत्तू। अब आप अपने यहाँ सोचो कि ये सत्तू कितने का मिलता है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये सोचो कि इसमें क्या है, फ्लेवर है। जैसे ये कौन सा फ्लेवर है कि इंस्टेंट नमकीन सत्तू, इसमें प्याज वगैरह सब मिक्स है, मसालेदार है और ये फ्लेवर तैयार किया गया है। दूसरा ये फ्लेवर तैयार किया गया है जो कूल, सत्तू कूल करके है, इसमें मिंट वगैरह डाला है, कहते इसमें डाला पुदीना वगैरह वगैरह, कई सारे मसाले डाले। तो यानी ये कई फ्लेवर में आप बना सकते हो। सत्तू सेम होगा लेकिन फ्लेवर बहुत होंगे, जैसा जैसा मसाला डालते जाओगे वैसे। अब मेन मुद्दा जो मैंने स्टार्ट किया था कि यार मुझे मशीन चाहिए, मुझे इसके लिए मशीन चाहिए, इसके लिए मुझे चाहिए कि पैकिंग मटेरियल फलाना। भाई देखो, इसमें मैं समझाता हूँ। एक ये सफ़ेद कलर की, ये पूरा जो है, ये पूरी सफ़ेद कलर की एक पॉली पैक आती है, रेडीमेड मिल जाएगी। पैकिंग के यहाँ जाओगे, बस वो मेरे ये वीडियो ही दिखा देना कि भैया मुझे ऐसे जिप वाली पैकिंग चाहिए 100 ग्राम के लिए, ठीक है। एक तो ये, दूसरा इसके ऊपर जो आपको पैकिंग दिख रही ना, ये पैकिंग नहीं, एक स्टिकर है। एक स्टिकर ये लगा हुआ है ना, एक स्टिकर इस तरफ लगा हुआ है, ये देखिए ये स्टिकर है, ये देखिए आप पास से दिखा देते हैं, ये है ना, ये एक स्टिकर ऐसे लगा हुआ है और पीछे भी स्टिकर लगा हुआ है। यानी कि ऐसे आप स्टिकर छपवाओगे, हजारों में नहीं सैकड़ों में छप जाएंगे, यानी 100 रुपये के आसपास आपके ये स्टिकर बन के प्रिपेयर हो जाएंगे, ये भी प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में ये पैकिंग पैक प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बाद आप 100-120 रुपये की चीज़ अगर खुद बनवाओगे तो और, जैसा चना होगा उस हिसाब से सत्तू बनवा के इस तरीके की फ्लेवर में पैक करो। मुझे कैसे अट्रैक्ट किया, मैं गया था किराना के यहाँ, तो भाई मैंने देखा, ओह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, गर्मी ज़्यादा है और ये मैं ऐसे मांगता नहीं, मैं दूसरी सामान लेने गया था,
कि मुझे मैगी चाहिए था या मुझे दूसरी चीज़ें चाहिए थी, देसी घी चाहिए था, कुछ आइसक्रीम्स वगैरह वगैरह चाहिए थी। लेकिन जब मैंने सामने उसके काउंटर पे ऐसे रखा देखा तो मुझे इन पैकिंग ने अट्रैक्ट किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दो दे दो। 30 रुपये के हिसाब से 60 रुपये का मैंने दो ले लिया। तो बिकने का कॉन्सेप्ट भी यही सामने आता है कि क्या चीज़ मुझे अट्रैक्ट की। मैं ये लेने नहीं गया था, ये कोई डिमांडिंग प्रोडक्ट नहीं कि कोई आपसे बोलेगा भाई सित्तू दे दो, कुछ जगह बोल सकता है, नहीं तो नहीं। अगर ये पीछे रखा जाएगा तो नहीं बिकेगा। तो ये कहाँ रखा गया था, सामने। और जैसे मैंने सामने देखा, अरे यार ये तो अच्छा लग रहा है, चलो ले लेते। और ये तरीका है बेचने का। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, पहले तो ये बना लो, बहुत सस्ते में बन जाएगा, बहुत आसान है। ना तो आपको किसी केमिकल की ज़रूरत है, ना तो आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे आप इंडिया मार्ट से और बहुत दूर दूर से कहीं से खरीद के लाओ। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके बगल में आपको सत्तू मिल जाएगा। ज़रूरत क्या है कि आपके ट्रेडिशनल मसालों की, कि यार दादी, नानी, मामी, ये लोग जो मसाला बनाती थी उसको इसमें डाल के टेस्ट करो कि यार ये वाला अच्छा लगा, उसका कोई बढ़िया नाम दे दो, ऐसे स्टिकर छपवा दो, ऐसे ही चिपका दो। और अपने आसपास की किराना की दुकान में जाओ और बोलो भैया इसको बस काउंटर में रख दो। आप शुरुआत में मात्र 100 बनाओ, 100 बनाओ। 100 के आसपास अपनी किराना की दुकानों को सेलेक्ट करो और उन्हें जाके बस वहाँ पे ऐसे सामने भैया अपने काउंटर पे ऐसे रख लेना। बस इतना काम कर लो। इतना काम करते ही जैसे ही वो काउंटर पे रखेगा, मुझे पता है कि ये बिकेगा, क्योंकि ये इसमें कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं है, इसमें कोई, बस ये चीज़ फ्लेवर का नाम लिखते समय ध्यान रखना कि ये मिंट और ये इस टाइप की कूल, और जो भी आप फ्लेवर बना पाओ, जैसा आपको स्वाद लगे उस हिसाब से आप इसका नाम रखो और इससे बेचने की कोशिश करो। पार्ट टाइम जो भी आप काम कर रहे हो, आप कहीं भी कोई काम कर रहे हो, आप घर पे इसको बना लो, शाम को जाके के अपने आसपास की किराना की दुकानों में रखो। ब्रांड बनाना ऐसे ही स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम सब छोड़ दें, पहले हम नौकरी छोड़ दें और फिर कहीं जाके हम एक बढ़िया सेटअप लगाएं। भाई नहीं, स्टार्टिंग के लिए आप बस ऐसे छोटी छोटी चीज़ें चालू करो, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ लाओ और अब इसको लगाओ। और अब ये चीज़ें देखो, सत्तू में तो है ही, अभी आपको अगर अगर मसाले में है तो ऐसे ही मसाले की पैकिंग बना लो। क्या कष्ट है भाई। हम नहीं चाहते कि हम बहुत एडवांस जगह चले जाए, एडवांस पूरा पैकिंग। अरे भाई इस पैकिंग में क्या है, अगर आप मसाले का भी ऐसे ही पैकिंग करोगे, हल्दी लिख दो, यहाँ पे जीरा लिख दो, धनिया लिख दो, क्या कष्ट है। पता है क्या, अगर हल्दी धनिया जीरा मिर्चा के हिसाब से बेचे जाए तो क्या दिक्कत है। अच्छा नहीं लग रहा, पैकिंग अच्छी नहीं लग रही, बहुत अच्छी पैकिंग लग रही है और ये बहुत वाजिब रेट पे मिल जाता है। बस आपको आगे का स्टिकर और पीछे का स्टिकर छपवाना है और चालू कर देना है। अब इसमें क्या क्या कवर होगा, अगर आप डिटर्जेंट, बना बनाया डिटर्जेंट मिल जाता है, बना बनाया डिटर्जेंट मिल जाता है, आप बस ऐसे ही पैकिंग करो, बेचना चालू करो। बना बनाया हल्दी धनिया मिर्चा मिल जाता है, पैकिंग करो, बेचना चालू कर दो। बना बनाया खड़ा खड़ा मसाला भी ऐसे ही पैक कर सकते हो, लौंग, इलायची, धनिया, जीरा, मेथी, चना, जितनी भी चीज़ें हैं, चना है, शक्कर, बस कुछ भी आप इसमें पैक करके बेच सकते हो। ब्रांड हो जाता है ना, फिर ब्रांड हो जाता है तो अलग। बस हाँ, अपनी ब्रांड की इज्जत रखने के लिए अगर चना आप खड़ा बेच रहे हो तो उसे एकदम साफ सुथरा, मतलब एक बार आदमी ले तो कहे यार ये थी। अगर मेथी बेच रहे हो, खड़ी मेथी, तो वही। अगर आप लौंग बेच रहे हो तो वो भी एकदम साफ चुनिंदा हो। अगर आप काजू बेच रहे हो, सब कुछ ऐसे हो सकता है भाई। इसमें बस हमें बताओ, इसमें सिर्फ स्टिकर छपवा के आप बहुत बहुत अच्छा काम कर सकते हो, अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हो। बस वो जो 3 लाख जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जो सोच रहे थे अरे यार मैं अगर 3 लाख का रुपया का इससे खर्चा कर दूंगा तो कैसे होगा, उसका उपाय है ये, उसकी सरल उपाय है ये। बस हम यहाँ पे क्यों ये सारी बातें आपको बताते हैं, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारे छोटी सी ट्रिक से, अगर हमारी छोटी सी टेक्निक से, अगर हमारे छोटे से बताने से आपको एक बड़ी समस्या का हल मिल जाता है, आपको आसानी हो जाती है अपना ब्रांड खड़ा करने के, अपना सेटअप खड़ा करने में, अपनी जर्नी को। मुझे पता है कि शुरुआत में 3-4 लाख रुपए रिस्क लेने की किसी की हिम्मत नहीं है, और वो भी ये तब जब कि ये पता है कि पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ट्रायल करने में जब बढ़िया चलने लगे, आप पूरी फैक्ट्री लगा लो, आप हज़ारों लोग रख लो, आप बड़ी से बड़ी सेटअप लगा लो, आप बड़े से बड़े पैकिंग मशीन बैके, सब होगा। लेकिन शुरुआत करने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होती है, ना कि मर्सिडीज़ बच्चे को दे देते हो। अच्छा बताओ, बच्चा चलता है तो सबसे पहले मर्सिडीज़ नहीं आती, सबसे पहले वो लकड़ी का एक गाड़ा आता है जिसमें वो बच्चा चढ़ना सीखता है ना। वो गाड़ा ही समझो, जब वो सीख जाता है, जब वो दौड़ने लगता है, फिर सब कुछ आता है। फिर वो कार भी चला लेगा, स्कूटी भी चला लेगा, स्कूटर भी चला लेगा, सब कुछ चला लेगा।
लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करनी होगी? वो छोटे से हैंड के गाड़े से, वो छोटी से बाइसिकल से, है ना। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ें हैं ये वो हम आगे कुछ क्या करने वाला हूँ, आगे IIT दिल्ली, है ना, आप जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम ला रहा है। मैं उसका वीडियो अलग से बनाऊंगा, इसके बाद शायद आ जाए, जिसमें वो आपकी हेल्प करेगा। जैसे आपके पास ही ऐसा कुछ स्टार्टअप है, मसाले का स्टार्टअप है, या कोई नई सोच है जो किसी ह्यूमन को या किसी फार्मर को या किसी किसानी में या पशुओं में कहीं भी हेल्प कर रही है, कुछ ऐसी सोच आपके पास है, तो जब आप उसमें IIT दिल्ली के फॉर्म वगैरह को भरोगे, मैं सब कुछ करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, तो आपको वो पूरा हेल्प करेंगे, टेक्निकल आपको हेल्प करेंगे, जहाँ टेक्निकल मशीनिंग की ज़रूरत होगी वो आपकी हेल्प करेंगे, सरकार से आपको फंड दिलाएंगे, आपको काउंटर देंगे, आपको सब कुछ करेंगे, ठीक है। वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा बहुत जल्द। IIT दिल्ली छोटी मोटी संस्था नहीं, IIT दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो बस मेरा उद्देश्य यही है यार कि हम तुम्हें कितना समझा सकें, हम तुम्हें कितना बता सकें, हम तुम्हें कितना आगे बढ़ा सकें, जितनी मेरी औकात है, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी साहस है, जितना मेरा सहयोग है कि यार फ्री में आपको कितना कुछ दे सके, बस वही मेरी कोशिश रहती है और वही मेरा प्रयास रहता है। मैं ऐसी संस्थाओं के प्रति आगे पीछे घूमता हूँ कि यार किसी तरह से मेरे सब्सक्राइबर के लिए कुछ ऐसा हो जाए, कुछ फ्री में मिल जाए। जैसे अभी सोलर की चल रही है, कितना लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर के मेंटेनेंस की, सोलर के 9 दिन खाना रहना सब कुछ फ्री चल रहा है। ऐसे ही IIT दिल्ली के साथ मैंने बात की, बहुत कोशिश की कि फ्री में, तो वहाँ भी कुछ काम बना है, मैं आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर दूंगा और वहाँ भी बहुत कुछ हो सकता है। कोशिश जारी है, जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगा। आपके लिए क्या, अपने दिल की खुशी के लिए करता हूँ, आप भी मेरे अपने हो, सच में अपने। बहुत सारी जगह ऐसा हो जाता है कि यार पता है मेरे सब्सक्राइबर को मोनेटाइज करो, यानी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं यार तुम क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, इन सब्सक्राइबर, ये आपके सब्सक्राइबर है, आप कोई कोर्स बेचो, आप कोई, भाई वो मेरे अपने हैं। मेरा सोचना जो है, पता नहीं यार इसका अलग अलग सोचना है, वो मेरे अपने हैं। मैंने ये वीडियो, अगर उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है तो मैंने मेरे इसलिए किया है कि मतलब मैं उन्हें अपना मानता हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं ना। तो भले ही बात नहीं हो पा रही है, भले ही मैसेज का हम जवाब बहुत मुश्किल से दे पाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो मेरे अपने, तो मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि फ्री में जितना हो सके, जितना अच्छा हो सके, फ्री में आपके लिए हेल्प करूं। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर मैंने जैसे बताया कि हो सकता है IIT के स्टार्टअप के बारे में बताऊं, हो सकता है जैसा भी जो भी उचित होगा मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। आशा करता हूं इसको आप प्रयास करोगे, इस तरीके की पैकिंग का यूज़ करोगे, इस तरीके की पैकिंग का यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। पक्का यकीन है यार आगे बढ़ जाओगे। मतलब कोशिश करो ना, ये कितना है यार, कितना 100 पैकेट बनाओ, कोशिश करो, सत्तू का करो, या आपको साबूदाना लग रहा है, या आपको हल्दी खड़ी लग रही है, पिसी हल्दी लग रही है, कैसे भी करके पैकेट बनाओ। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।